संजय सिंह, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। संजय जी, आप पहले ये बताइए कि जहां तक गुजरात का सवाल है, फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस टू यू, आप लोग नेशनल पार्टी बनने जा रहे हैं, लेकिन aren't you disappointed with the end outcome? 5 सीट्स हैं और आपने तो कांग्रेस का ही वोट शेयर खा लिया। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इस बात का कौन सा थर्मोमीटर है जिससे ये चेक होता है कि हमने कांग्रेस का वोट खाया या बीजेपी का वोट खाया। अगर एक राज्य में हम 13% वोट लेके आ रहे हैं, 41 लाख वोट लेके आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये 6% पे तो चुनाव आयोग भी मान्यता दे देता है। तब गुजरात की जनता ने अगर ठीक ठाक मैंडेट हमको दिया है, 41 लाख वोट दिया है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम किसी पार्टी का वोट काटने भर के लिए खड़े हुए थे। अब कांग्रेस पार्टी हम तो चलाते नहीं। अब राहुल गांधी जी अगर रैली करने नहीं गए, प्रियंका गांधी जी रैली करने नहीं गई, अगर कांग्रेस पार्टी ने अपना संगठन नहीं बनाया और ठीक से चुनाव नहीं लड़े, तो उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं है। जिस राज्य में वो 77 की संख्या में थे, अगर 17 उनके बिक गए, तो इसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं है। मैं तो गुजरात की जनता को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया। संजय जी, क्योंकि ऑपोजिशन का वोट स्प्लिट हुआ है, उससे बीजेपी को और फायदा हुआ गुजरात में, सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है। नहीं तो फिर कांग्रेस पार्टी को हमारे खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए दिल्ली के अंदर। हर चुनाव में वो क्यों लड़ते हैं हमारे खिलाफ? कांग्रेस पार्टी क्यों लड़ती है समाजवादी पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में? उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो चुनाव लड़ेगी, अपने ढंग से प्रयास करेगी। अगर मान लीजिए हम एक राजनीतिक दल हैं, हाँ। आज हम गुजरात में लड़े, 41 लाख वोट हमको मिला, हम एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए, तो यहां से हमारा रास्ता आगे बढ़ेगा। अब नहीं, वो पार्टी ठीक है, जहां जीत रही है और बिक रही है, जीत रही है और बिक रही है, अच्छा तो चलिए उसके ठीक लिए है, हम आप थोड़ी जिम्मेदार हैं। गोवा में वो जीते बिक गए, मध्य प्रदेश में अच्छा, जीते ठीक बिक है, गए, आप कर्नाटक कह में रहे हैं- जीते बिक गए। तो अच्छा, जब संजय दूल्हा जी। बिकता है फिल्म की तरह, उन्होंने विधायक बिकता है फिल्म चला रखी है, तो हम तो जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। नहीं, चलिए, आपका हक बनता है, आपको लड़ना है, आप अपनी पार्टी को इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हाइप से आप आए थे गुजरात में, लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि एक तरह से कॉन्सोलेशन प्राइज हो गया कि भाई हम नेशनल पार्टी बन गए, हम इसी के लिए लड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल एक पॉइंट पे कह रहे थे कि आप लिख के मेरे से ले लीजिए कि हम गुजरात जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं आईबी का रिपोर्ट गिरे। बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं समझता हूं 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं इसका जवाब दे दूं। बहुत अच्छा आपने सवाल 30 सेकेंड्स, क्योंकि और से देखिए, सवाल कोई पूछ भी सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हारने के जी हाँ जी, बहुत जल्दी मैं ब्रीफली खत्म करूंगा। मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। हम भी पूरी ताकत से लड़े, पूरी मेहनत की। 50 लाख परिवारों में हमने अपने गारंटी कार्ड भरवाए, हमने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी, रैली सभाएं, पूरी मेहनत की। लेकिन जो परिणाम आएगा, जनादेश आएगा लोकतंत्र में, उसका सम्मान करना चाहिए। अब आते हैं दूसरी बात पे, दावे वाले पे। 2018 से लेकर अब तक भारत की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी के 11 दावे गलत साबित हुए हैं। उनके दिल्ली के दावे, महाराष्ट्र के दावे, बंगाल के दावे, हरियाणा के दावे, एमसीडी के दावे। पार्लियामेंट में मुझे चुनौती दी थी, उन्होंने कहा था 6 महीने बाद 2 हाथ कर लेंगे। क्या हो गया उनके दावों का? और आप छोड़ दीजिए बाकी चीज। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 173 सीट्स पे चुनाव लड़ते हैं 2019 में। मालूम है आपको कितना वोट शेयर था? 0.8%। 0.8%। 173 सीट्स पे बिल्कुल वाइप आउट, मतलब जमानतें जब्त हो गई थी बीजेपी की। तो जैसे वो लड़ते हैं अपने नाम पे, उसी तरह इसलिए- इस वक्त इसलिए- आप लड़ इसलिए रहे अगर हैं अरविंद केजरीवाल जी के केजरीवाल नाम पे। मतलब पंजाब में भी इट वाज एक मौका केजरीवाल नु, गुजरात में भी उसका गुजराती एक मौका केजरीवाल छे। आई डोंट नो हाउ इट वुड बी सेड इन गुजराती, दिल्ली आल्सो दोराब में भी एबल टू केजरीवाल ने एक मौको आपो, एक मौको केजरीवाल, एक मौको केजरीवाल। हाँ, ये कहीं ये थोड़ा फॉल शॉर्ट हो जाता है क्या कभी कभी? क्योंकि हर बार आप जाके उन्हीं के नाम पे लड़ते हैं। दिल्ली में चल जाता है, एमसीडी में भी, पंजाब में शायद चल गया, संजय जी, शीर्ष that's the नेता point. गुजरात में पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनके नाम पे अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी अच्छी लोकप्रियता है, 3 बार उनको दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, एमसीडी चुनाव में उनको जिताया, तो उनके नाम पे अगर पंजाब में, गुजरात में, दूसरे राज्यों में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है, अच्छी बात है। और इतना प्यार दिया गुजरात के लोगों ने कि आज हम राष्ट्रीय पार्टी बने।
नहीं, लेकिन आई थिंक वासु वाज बाकी आस्किंग हम इज दैट द जमीन पे गोल और पोस्ट मेहनत इज करेंगे, चेंज। लगेंगे वहाँ मतलब आप जीत की बात कर रहे थे और आज आपके पास 5 सीटें हैं गुजरात में, तो आप आरंट यू डिसअपॉइंटेड विद दैट? मैडम, कोई पॉलिटिकल पार्टी हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। ना 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 ना। अच्छा, कोई भी पार्टी जब चुनाव में मैदान में होती है, जब आप उससे पूछते हैं तो वो यही दावा करेगी, कोई भी पार्टी पूरी मेहनत के साथ यही दावा करेगी हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कौन कहेगा कि हम चुनाव हारने अच्छा, के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? एक सेकंड, नलिनी सिंह जी। हाँ संजय, नलिनी सिंह जी का एक सवाल है आपके लिए। संजय जी, आपको मुबारक कि आप लोग राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं, लेकिन क्या अब आप ये समझते हैं कि हमको अपनी विचारधारा यानी आइडियोलॉजी अब स्पष्ट करनी पड़ेगी? क्या आपको आज ये मन में कुछ कसक है कि बिल्किस बानो, क्योंकि आप लोग गुजरात में रह रहे, बिल्किस बानो का जो सारा कांड था, जितने लोग वहाँ थे, वो जो एक राहुल साहब थे वो जीत गए। अगर आप देखें नरोडा पाटिया में जो कि डॉक्टर पायलबेन कुकरानी थी, जो कि जिनके पिताजी इसमें नरोडा पाटिया में नामजद थे, वो जीत गई। कि यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी, मोरबी में जहाँ पर 137 बिल्कुल मासूम लोग मर गए, वहाँ पे इतनी जीत हुई। तो मुझे आपसे पूछना है कि क्या आपको लगता है कि अब हमें अपनी विचारधारा, ये जो आप विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, उससे हमें अलग होके आज बोलना पड़ेगा कि जो यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, गुजरात का, सब जगह, वो ये राष्ट्रीय पार्टी अब क्या कह रही है उसके बारे में, आइडियोलॉजी? देखिए नलिनी जी, ये भारतीय राजनीति एक संकट के दौर से गुजर रही है, ये हम सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी खुलेआम हाथरस कांड में बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है, खुलेआम उन्नाव कांड में अपने रेप के आरोपी विधायक के साथ खड़ी होती है, खुलेआम 5 लोगों को कुचलने वाले, किसानों को कुचलने वाले गृह राज्य मंत्री के साथ खड़ी होती है। तो ये तो बेशर्मी के इंतहा, और बिल्किस बानो के मामले में भी बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है। तो निश्चित रूप से ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार से पूछा जाना चाहिए, और बार बार पूछा जाना चाहिए कि भाई आपकी पार्टी पूरे देश में बलात्कार करने वाले, माफिया एलिमेंट, गुंडे, उनका एक आदमी आईटी सेल का चीफ था, वो लश्कर तैयबा का आतंकवादी निकला कश्मीर में। लेकिन संजय जी, वो अलग बात है। आई थिंक सवाल ये है, निश्चित रूप से पूछना आप खासकर बिल्किस जैसे मुद्दे पर आप लोगों ने आप चुप रहे, आपने उसको बिल्कुल कहीं भी इलेक्शन कैंपेन में गुजरात में नहीं उसको उठाया, हालांकि वो इतना बड़ा मुद्दा है कि डजन लोग जिनके खिलाफ रेप और गैंगरेप और उसका उनको छोड़ दिया गया, एनआरसी लेकर भी they've been let out। शाहीन बाग का मामला, बिल्किस बानो का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको वहां से न्याय मिलेगा। जहां तक विकास के मॉडल की बात आपने कही, नलिनी जी ने जो सवाल पूछा, निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की राजनीति को जितना बढ़ावा मिलेगा, जिसको ये लोग फ्री रेवड़ी कह के अपमानित करते हैं बार बार जनता को, बल्कि रेवड़ी तो हजारों करोड़ लाखों करोड़ की बांटते हैं पूंजीपति मित्रों को। तो जो जनता को ये सुविधाएं देने की राजनीति जितना बढ़ेगी, उतना जाति धर्म के नाम पे नफरत फैलाने की राजनीति खत्म होगी। ठीक है, चलिए आपने अगेन उसको थोड़ा सा टाल दिया, didn't fully address। हाँ।